Hello friends, welcome to Bionets. Today I will discuss about the Frederick Griffith experiment of transforming principle. फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में और उन्होंने दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। पहले उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ग्रो कराया कल्चर मीडिया में। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है, जिससे हमें सर्दी जुकाम निमोनिया काउज होता है, उसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया रहता है। इसे ग्रो कराया कल्चर मीडिया में। उन्होंने देखा कि एक जो निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस था वो एकदम स्मूथ अपीयरेंस दिख रहा था, तो उसको उन्होंने उसका नाम स्मूथ स्ट्रेन यानी एस स्ट्रेन नाम दिया। और एक जो दिख रहा था रफ अपीयरेंस जो स्ट्रेप्टोकोकस का, तो उसको उन्होंने आर स्ट्रेन बोला। जो स्मूथ स्ट्रेन था वो वायरुलेंट था, डिजीज काउजिंग था। मतलब क्योंकि स्मूथ स्ट्रेन डिजीज काउजिंग इसलिए था क्योंकि इसके जो आउटर लेयर थे उसमें पॉलीसेकेराइड का कवरेज था, जिसकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसे किल नहीं कर पाता था। और ये वायरुलेंट डिजीज काउजिंग वायरुलेंट बैक्टीरिया था। और आर स्ट्रेन वाले जो था जिसमें कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एब्सेंट था, और इसे हमारे इम्यून सिस्टम आसानी से किल कर सकते थे, और इसीलिए नॉन डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया था। जब उन्होंने एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया, एस स्ट्रेन यानी वायरुलेंट, तो माइस जो है माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस मर गया। और जब आर स्ट्रेन को माइस के अंदर नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन आर स्ट्रेन को जब माइस में इंजेक्ट किया तो माइस नहीं मरा, वो माइस लाइव जिंदा था। फिर जब ऐसे स्ट्रेन को हीट किल करके और फिर माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस फिर भी नहीं मरा था, वो जिंदा था। और जब एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन हीट किल करके और आर स्ट्रेन को जब मिक्स किया तो उन्होंने देखा, जब माइस में इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि माइस मर चुका था। मतलब ये एस स्ट्रेन भी जो हीट किल था जिससे कि माइस जिंदा रह रहा था, और आर स्ट्रेन से भी माइस जिंदा रह रहा था। जब ये दोनों को मिक्स किया तो माइस इससे माइस मर गया। तो उन्होंने बोला कि इस एस स्ट्रेन हीट किल्ड से कुछ चीज जो है वो आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा है, जिसके कारण माइस जो है मर जा रहा है। मतलब कि यहीं से उन्होंने दिया कि यहीं से उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को प्रूव किया इसी से। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब लिविंग आर सेल यानी आर आर स्ट्रेन को, जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के आर स्ट्रेन को जब माइस में इंजेक्ट किया जा रहा है तो माइस हेल्दी हेल्दी माइस है, इसमें ये नहीं मरा। जब फिर से लिविंग एस सेल यानी स्मूथ एस स्ट्रेन को जब माइस में इंजेक्ट किया जा रहा है तो माइस यहाँ पे मर जा रहा है। और फिर जब हीट किल्ड करके एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करके माइस में इंजेक्ट किया जा रहा है तो भी माइस नहीं मर रहा है। जब एस स्ट्रेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को मिक्स करके माइस में इंजेक्ट किया जा रहा है तो माइस मर जा रहा है। इसका मतलब कुछ चीज जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है एस स्ट्रेन से आर हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, जिसके कारण जो है माइस मर जा रहा है। इसी से इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। आई होप you understand. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.